Students, this question was asked in NET 2006 from chapter 4 of class 11, that is from laws of motion. A tube of length L is filled completely with an incompressible liquid of mass m and closed at both the ends. The tube is then rotated in a horizontal plane about one of its ends with a uniform angular velocity omega. The force exerted by the liquid at the other end is how much, students? Suppose, students, this is the tube, okay? Suppose this is a tube and the liquid is filled here. Its length is L. Okay, student? The question asks, what is the force at the end, one of end? So, student, if we take the center, what will be the length here to the end of the tube? This will be L by 2. So, we can take this rotational motion of radius L by 2. ठीक है? यहाँ जो रेडियस क्या हो जाएगा? L by 2 हो जाएगा, स्टूडेंट. तो देखिए आप, यहाँ पे लेंथ आ गया हमारा, जो रेडियस आ गया वो आ गया, कितना आ गया? रेडियस आ गया L by 2. ठीक है. और क्या है जो दिया गया, देखते हैं. इसका एंगुलर वेलोसिटी दिया गया है ओमेगा और मास दिया गया है कैपिटल एम. ठीक है स्टूडेंट. मास जो है यहाँ पे देखिए आप, मास हम लिख लेते हैं, मास इक्वल कैपिटल एम, और जो एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड, ये है ओमेगा. तो स्टूडेंट्स, हमारा जो फॉर्मूला होता है, जो फोर्स होता है, कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है. ये ट्यूब जब रोटेट करेगा तो यहाँ इसका एंड पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, और जो फोर्स का जो फॉर्मूला कितना होता है स्टूडेंट, आप लोगों को पता है, वो होता है mv²/r. लेकिन यहाँ पे लिनियर वेलोसिटी नहीं दिया गया है, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड दिया गया है. तो जो एंगुलर वेलोसिटी और जो लीनियर वेलोसिटी के बीच क्या होता है स्टूडेंट्स रिलेशन, आपको पता है, ओमेगा इक्वल टू v/r होता है. सो दिस इंप्लाइज v जो होता है ओमेगा r होता है. इस जगह में हम इसको v के जगह में ओमेगा r लिख सकते हैं. तो ओमेगा r का स्क्वायर अपन r, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाय r. तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं फोर्स को, f ओमेगा स्क्वायर r. ठीक है. तो हम क्या लिखेंगे? F इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r. तो यहाँ पे m कितना है? कैपिटल M है, ओमेगा है ओमेगा, तो ये हम ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे. r कितना है? L by 2. तो m L by 2 ओमेगा स्क्वायर, इसका आंसर होगा कहाँ पे है? m L by 2 ओमेगा स्क्वायर. ऑप्शन बी में है, सो ऑप्शन बी करेक्ट है स्टूडेंट्स.